एकोत्र द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 1+2000 गणतंत्र दिवस पर्वणि गणतंत्र दिवस पर्व पर यदा समग्रमपि जब सारा भारत राष्ट्रम भारत देश नृत्य गीत वादित्राणाम नृत्य गीत संगीत के उल्लास में मग्नमासीत लगा हुआ था, तदा अकस्मादेव तभी अचानक ही गुर्जर राज्यम पर्याकुलम गुजरात राज्य व्याकुल विपर्यस्तम अस्त व्यस्त क्रंदन विकलम चीखों से बेचैन विपन्नंच जातम और आपदाग्रस्त हो गया। सन 2001 में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब सारा भारत देश नृत्य गीत संगीत के उल्लास में मग्न था, तभी अचानक ही गुजरात राज्य बेचैन अस्त व्यस्त और चीखों से व्याकुल तथा आपदा से ग्रस्त हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका भूकंप की भयंकर आपदा समस्तमपि सारे गुर्जर क्षेत्रम गुजरात क्षेत्र को विशेषेण च और विशेष रूप से कच्छ जनपदम कच्छ जिले को ध्वंसावशेषेषु खंडहरों में परिवर्तितवती बदल दिया। भूकंप की भयंकर आपदा ने सारे गुजरात क्षेत्र को और विशेष रूप से कच्छ जनपद को खंडहरों में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु भूकंप का केंद्र बिंदु भुजनगर तो मृत्तिका क्रीडनकमिव मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंडम जातम टुकड़े टुकड़े हो गया। भूकंप का केंद्र बिंदु भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंड हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि बहुत मंजिले भवन क्षणेनैव क्षण में ही धराशायिनी जातानि धरती पर मिल गए। बहुत मंजिल वाले भवन क्षण में ही धरती पर गिर पड़े। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा बिजली के खंभे उत्खाता उखड़ गए। विशीर्णः गृह सोपान मार्गः विशीर्णः बिखर गए गृह सोपान मार्गः घर की सीढ़ियों के रास्ते बिखर गए। फालद्वये विभक्ता भूमि धरती दो भागों में बंट गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंती भी भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती हुई दुर्वार भयंकर जलधाराओं के द्वारा महाप्लावन दृश्यम विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती हुई भयंकर जलधाराओं से भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमितः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृतः हजारों की संख्या में प्राणी तो क्षण भर में ही मृत्यु के अधीन हो गए अर्थात मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता टूटे हुए भवनों में संपीड़िता दबे हुए सहस्रसो हजारों अन्य दूसरे लोग सहायतार्थम सहायता के लिए करुणम क्रंदन्ति स्म बहुत अधिक करुण स्वर से रो रहे थे। टूटे हुए भवनों में दबे हुए हजारों दूसरे लोग सहायता के लिए अत्यधिक करुण स्वर में चिल्ला रहे थे। हा दैव हे भगवन क्षुत क्षाम कंठः भूख से कमजोर गले वाले मृत प्रायः मरे हुए के समान केचन शिशुवस्तु कुछ बच्चे तो ईश्वर कृपया प्रभु की कृपा से एव ही द्वित्राणि दिनानि 2-3 दिनों तक
जीवनम जीवित या जीवन को धारितवंतः धारण किया था। अर्थात हाय दुर्भाग्य है, भूख से कमजोर गले वाले मृत के समान कुछ बच्चों ने तो प्रभु की कृपा से ही 2-3 दिन तक जीवन धारण किया था। इयम आसीत, यह थी भैरव विभीषिका भयंकर आपदा कच्छ भूकंप की, यह कच्छ भूकंप की भयंकर विभीषिका थी। पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 5+2000 अर्थात 2005 ईस्वी में कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देशे च और पाकिस्तान देश में धरायः महत कंपनम जातम, धरती का अत्यधिक कंपन हुआ। अर्थात 2005 ईस्वी में भी कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में धरती अत्यधिक कंपन युक्त हुई, अर्थात भूकंप आया। यस्मात् कारणात्, जिसके कारण से लक्ष परिमितः लाखों की संख्या में जनः लोग अकाल काल कवलितः बिना समय ही यमराज के घर चले गए। अर्थात जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग बिना समय ही मृत्यु के मुंह में चले गए। पृथ्वी धरती कस्मात् प्रकंपते, किस कारण से कंपित होती है। वैज्ञानिक इति विषये, इस विषय में कथयन्ति कहते हैं, यत कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में क्रोड में विद्यमानः बृहत्यः पाषाणशिलाः उपस्थित बहुत सारी पत्थर की शिलाएं यदा जब संघर्षण वशात आपस में संघर्षण के कारण त्रुटयन्ति टूटती हैं, तदा जायते तब होता है भीषणम संस्खलनम, भयंकर स्खलनम, अर्थात उन प्लेटों का आपस में सरकना। पृथ्वी किस कारण से कंपित होती है। वैज्ञानिक इस बारे में कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बहुत सारी पत्थर की शिलाएं जब आपस में संघर्षण के कारण टूटती हैं, तब महान भूकंप आता है या महान कंपन होता है। संस्खलन जन्यम कंपनंच, और उस सरकने से चट्टानों के ही ये भूकंप आता है, कंपन होता है। तदैव, इसीलिए भयावह कंपनम, भयानक कंपन धराया, धरती के ऊपरी तलमप्यागत्य, ऊपर के तल पर भी आकर महाकंपनम, महान भूकंप को जनयति, पैदा करता है। ये न, जिसके द्वारा महाविनाश दृश्यम, भयंकर विनाश का दृश्य समुत्पद्यते, उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैः अपि भूकंपो जायत, ज्वालामुख पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञः, भूकंप के वैज्ञानिक विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं। पृथिव्यः, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमानो उपस्थित अग्निर्यदा, आग जब खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम, खनिज मिट्टी शिला आदि के मिश्रण को क्वथयति, उबालती है, तदा तब तत्सर्वमेव, वह सब कुछ ही मिश्रण लावारस्ताम उपेत्य, लावा रस में प्राप्त होकर दुर्वारगत्य, न रोके जाने वाली गति से धराम पर्वतम व, धरती अथवा पर्वत को विदार्य फाड़कर बहिर्निष्क्रामति, बाहर निकलता है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मिट्टी पत्थर आदि के मिश्रण को उबालती है, तब वह सारा मिश्रण लावा रस में प्राप्त होकर न रोके जाने वाली गति से धरती अथवा पर्वत को फाड़कर
बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम जायते, धूम और राख से ढक जाता है। तदा गगनम, तब आकाश, उस समय आकाश धूम, धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्रायाम, सेल्सियस तापमात्रा में 8 शतांकताम 800 डिग्री में उपगतो प्राप्त होता है। अयम लावारसो, यह लावारस यदा, जब नदी वेगेन, नदी के वेग से प्रवहति, बहता है। तदा, तब पार्श्वस्थ ग्रामा, समीप में स्थित गांव, नगराणी व अथवा नगर, तदुदरे, उस लावे के पेट में, क्षणेनैव, क्षण में ही, समाविशन्ति, प्रवेश कर जाते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस की मात्रा में प्राप्त हुआ यह लावारस जब नदी के वेग से बहता है, तब पास में स्थित गांव अथवा नगर इस लावे के भीतर क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहन्यन्ते च विवशः प्राणिनः, विवश प्राणी मारे जाते हैं और मजबूर प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गिरंत, ज्वाला को निकालते हुए। एते पर्वता, ये पर्वत, अपि भी, भीषणम भूकंपम जनयन्ति, भयंकर भूकंप को पैदा करते हैं। ज्वालामुखी को निकालते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप को पैदा करते हैं। यद्यपि दैवः, जबकि भाग्य के, प्रकोपो भूकंपो नाम, भाग्य के अधीन ही भूकंप नामक आपदा है, जबकि भाग्य के अधीन ही भूकंप रूपी आपदा है। तस्य उपशमनस्य, उसके रोकने का, न कोऽपि, नहीं कोई भी, स्थिरोपायो दृश्यते, स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता। इस भूकंप को रोकने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता। प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति के सामने आज भी। विज्ञान गर्वितो, विज्ञान से गर्वित या विज्ञान के घमंड से युक्त, मानवः, मनुष्य, वामन कल्प एव, बौने के समान ही, तथापि, फिर भी, भूकंप रहस्यज्ञः, भूकंप के रहस्य के जानकार, कथयन्ति, कहते हैं, यत, कि बहुभूमिक भवन निर्माणम, बहुमंजिला भवनों का निर्माण, न करणीयम, नहीं करना चाहिए। प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान से गर्वित मनुष्य बौने के समान ही है। तब भी भूकंप के रहस्य के जानकार कहते हैं कि बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय, तटबंध बनाकर, बांध या डैम बनाकर। बृहन मात्रम, बहुत मात्रा में। नदी जलमपि, नदी का जल भी। नैकस्मिन् स्थले, एक ही स्थान पर। नहीं पुंजीकरणीयम, इकट्ठा करना चाहिए। डैम अथवा बांध बनाकर अत्यधिक मात्रा में नदी का जल भी एक स्थान पर ही इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो असंतुलन वसाद, असंतुलन के कारण भूकंप संभवति, भूकंप की संभावना होती है। वस्तुतः असल में शांतानि, शांत ही एव ही पंच तत्वानि, पांचों तत्व, क्षिति धरती, जल जल, पावक अग्नि, समीर हवा, गगनानि आकाश। वस्तुतः शांत पांच तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश भूतलस्य, धरती की, योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते, योगक्षेम को रखते हैं। असल में शांत पंच तत्व ही धरती, जल, अग्नि, समीर, आकाश, धरती की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम अर्थात
प्राप्त की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। अशांतानि अशांत खलु निश्चय ही तानि वे तत्व एव ही महाविनाशम महान विनाश को उपस्थापयन्ति उपस्थित करते हैं। ये पंच तत्व ही अशांत होकर महान विनाश को स्थापित करते हैं। 10वां पाठः संपूर्णः। पुनः मिलामः। तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।